तो कुछ मिस्टेक्स मैं रिपीटेडली दिखता हूँ हर दिन जिम में, लेकिन मैं थोड़ा शर्मीले टाइप का आदमी हूँ, है ना। तो मैं सीधे बोल नहीं पाता हूँ कि देखो ये गलत है वगैरह। एंड फिर किसी को बिना पूछे एडवाइस देना भी अच्छा नहीं लगता। एंड उस पर कुछ गलत भी नहीं है अगर कोई गलती करेगा, कि लोग ऑफेंस ले लेते हैं अगर मैं बोलूँ कि भाई ये तो गलत कर रहा है, तो लोग थोड़ा सा झेप जाते हैं कि यार ओहो मैं गलत तो हो ही नहीं सकता, मैं गलत हो गया तो मेरी बचपन में तो मेरी पिट्टी पिट्टी हो गई थी, तो मेरी पिटाई हो गई थी, तो फिर मतलब मैं गलत होना इज़ बैड, ओवरऑल नेगेटिव। तो इसलिए लोग एडवाइस ठीक से लेते भी नहीं है। तो मैं सोचा इसकी वीडियो बना देता हूँ एक, क्योंकि सारी गलतियाँ मैंने भी ये करी हैं खुद से, इसलिए मैं जो भी मिस्टेक बताऊँगा अपनी कहानी से शुरू करूँगा। एंड देखते हैं, सबसे कॉमन मिस्टेक्स तो ये 3 ही आए मेरे दिमाग में, है ना। और जो बिगिनर ओरिएंटेड है, बिगिनर के एक्चुअली इंटरमीडिएट भी पहुँच जाते हैं कुछ लोग, और ये गलतियाँ फिर भी करते रहते हैं, है ना। तो अगर देखेंगे पहली गलती, तो मुझे याद है मैं ट्राइसेप की अगर एक्सरसाइज करता था, है ना, तो उसमें मुझे याद है कि एक मैं ऐसे हाथ से करता था ये वाली, है ना, फिर एक ऐसे हाथ से करता था ये वाली, फिर ऐसे हाथ से करता था ये वाली, फिर करता था स्कल क्रशर, तो उसके बाद केबल ऊपर वाला। और ऐसा कुछ मैंने भी पोस्ट देखा है ना कहीं कि वो पीछे फंक म्यूजिक बज रहा है और ऐसे पोस्ट चल रहा है कि भाई दिस ये आउटर वाला ट्राइसेप होगा, उससे अंदर वाला ट्राइसेप होगा। अरे यार डॉगीज़ बहुत है यहाँ पे, फ्लफी चल, ठीक है ठीक है। पता नहीं, आई होप शॉर्ट में ना आ रहे हों, कुछ गंदी गंदी हरकतें कर रहे हैं, बट हाँ उसे लगता था कि इससे ये वेरिएशन होगा, इससे वो वेरिएशन होगा, इतना वैरायटी है, वाह मज़ा आ जाएगा, सारा पूरा ओवरऑल ट्राइसेप डेवलप हो जाएगा ये वो करके। ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। तो पहली गलती जो है वो है कि बहुत सारी एक्सरसाइज कर रहे हो एंड बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, दो अलग अलग फैक्टर है वो। लेट मी एक्सप्लेन। बहुत सारी एक्सरसाइज कर रहे हो मतलब एक दिन में 8, 10, 12 एक्सरसाइजेस, है ना। अब देखो एक दिन की जो इंटेंसिटी है अगर वो मेंटेन रखनी है आपको, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है ना, ज़्यादा एनर्जी नहीं होती है। तो अगर आप ऐसा करोगे 15-20 एक्सरसाइज कर रहे हो, 15-20 तो खैर एक्चुअली करते हैं लोग, ऐसी बात आई एम नॉट, मैं एग्जैजरेट भी नहीं कर रहा हूँ, करते लोग करेगा पहले बेंच प्रेस, ओके, फिर वो करेंगे चेस्ट फ्लाई मशीन, फिर आ जाएंगे केबल पे, है ना, केबल पे ऐसे करेंगे, देखो ऐसा ये, ठीक है, फिर उसके बाद बोलेंगे कि ऊपर से नीचे कर रहे हैं और खुद ऐसे बेंड हो जाएंगे और फिर ऐसे करेंगे, केबल ऊपर से ही जा रहा है, बात वही हो गई, वैसे सीधा खड़ा होगा वही बात हो गई चेस्ट फ्लाई में, है ना। और फिर उसके बाद डंबल फ्लाई, और उसके बाद की कुछ स्पेशल जो उसने देखी है एक हाथ से ये ऐसे ओवरऑल 18-20 सेट हो जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। एंड उनकी इंटेंसिटी क्या होगी, वो भाई बात करते करते, और भाई कैसा है ये वो, ये कोई फ़ायदा नहीं उसका। हाँ बिगिनिंग में उससे हल्के बहुत रिजल्ट मिल जाते हैं, क्योंकि बिगिनर्स तो यार साइकिल चलाएंगे या ऊपर भागेंगे, उससे भी लेग्स की ग्रोथ हो जाती है। तो क्या भागना लेग ग्रोथ के लिए ऑप्टिमल क्या है, मिस्टर ओलंपिया भागते हैं लेग ग्रो करने के लिए? ऑफ कोर्स नॉट, राइट। तो ये बहुत गलती होगी कि बहुत सारी एक्सरसाइज एक दिन में रख देना, है ना। एंड बहुत, मैंने लिखा है यहाँ पे टू मेनी एंड टू मच एक्सरसाइजेस। तो मतलब एक पार्ट की बहुत सारी एक्सरसाइजेस उठा लेना। तो फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ चेस्ट, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि ये इतनी सारी एक्सरसाइज उठा ली, ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। मैं सिंपल बता दूं, 2 फंक्शन हो गए, है ना। हाथ बेंड करना, चेस्ट का बता रहा हूँ, हाथ बेंड करना तो ट्राइसेप का काम है, ठीक है। तो एक है यहाँ से यहाँ, इसमें ही हो जाता है पूरा चेस्ट एक्चुअली, यही एक ही कर दोगे, जीवन सफल है आपका, ये प्रेस, है ना। दूसरा वेरिएशन हो गया, जैसे हाथ यहाँ से ऊपर थोड़ा सा नीचे, शोल्डर में फ्लेक्शन भी होगा थोड़ा सा उसमें, है ना। ये 2 मूवमेंट आपने अगर कर लिए स्ट्रॉन्ग, आपकी पूरी चेस्ट डेवलप हो जाएगी। आपको ये 50 डिफरेंट वेरिएशन करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो 2 उसमें जो पार्ट है, पहला पार्ट ये है कि मतलब बहुत सारी एक्सरसाइज कर दी, बहुत सारी, वो नहीं करना। एंड ये नहीं करना कि एक दिन में बहुत सारी प्रोग्राम कर दिया। दूसरी गलती से तो मैं अभी तक गुजर ही रहा हूँ, मैं अभी तक उस गलती को ओवरकम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरी कहानी कुछ ऐसी है कि जब मैं शुरू करा था तो मुझे पता नहीं कि बारबेल स्क्वाट, डेडलिफ्ट, रोमानियन डेडलिफ्ट, मिलिट्री प्रेसेस, इनसे बहुत प्यार हो गया था। एंड मेरे दिमाग में कुछ ऐसा माइंडसेट बन गया था कि मैं थोड़ा पावर लिफ्टिंग या वेट लिफ्टिंग वालों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था, कि जो आर्म्स करते हैं ना वो थोड़े गंदे, मतलब ये एस्थेटिक के बारे में केयर करते हैं, देखने के लिए ये थोड़ा नीचे, आई एम अबव देम, है ना, कि सब बाइसेप कर्ल, जब मैं शुरू करता था सब बाइसेप कर्ल ही करते थे, तब मुझे लगता था कि अरे यार ये क्या कर रहे हैं, बेकार चीज़ें हैं ये सारी, है ना। तो फिर मैं आर्म्स करता नहीं था एज अ रिवोल्ट, और ना मुझे पसंद थे। मुझे मतलब इमेजिन, जो बंदा 10 सेट 10 रैप फेलियर तक स्क्वाट कर रहा है, उसको आर्म्स करना पसंद क्यों होगा? नहीं होगा, ऑफ कोर्स, राइट। बहुत ही बोरिंग लगता था मुझे आर्म ट्रेनिंग, तो मैंने कभी करा नहीं। तो दूसरी गलती इज़ स्किपिंग अ बॉडी पार्ट, क्योंकि होता है कि वंस यू रीच एन एडवांस लेवल, नॉट इवन एडवांस, इंटरमीडिएट लेवल, तो आपको ओवरऑल डेवलपमेंट ही पसंद आता है।
ऐसा बिगिनर्स को तो लगता है कि हाँ भाई छाती बड़ी हो जाए, आर्म्स बड़ी हो जाए और कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा पतले हो जाए यहाँ से बस। जब समय बीतेगा, है ना, जब आप जाओगे कि आप चले गए 1 साल करीब कॉन्स्टेंटली वर्कआउट कर रहे हो, तब आपको रियलाइज़ होगा ओ नो ये तो इतना छोटा रह गया, एंड तब आप वो कैचअप खेलते रह जाओगे, जैसे मैं भी अपने आर्म्स के साथ कर रहा हूँ, है ना। तो वही सेकंड गलती ये अवॉइड करनी है कि ओ फेवरेट्स, ओके इट्स अमेजिंग टू हैव फेवरेट्स, बहुत अच्छी बात है ना, बट जो नहीं करने का मन हो रहा उसमें कम से कम मिनिमलिस्ट प्रोग्रामिंग तो करो ही करो, एकदम अच्छी एक्सरसाइज सिलेक्शन करो एंड बस उसको मिनिमली तो ट्रेन करो ही करो, ऐसा मत करना मेरी तरह कि बिल्कुल भी मत ट्रेन करना। ओके, लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था ओ नो, सबसे ज़्यादा जरूरी, प्रोग्रेसिव ओवरलोड किसी को समझ नहीं आता है, ठीक है। लोगों को लगता है कि हमने सेट ऐड कर दिए तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो गया, नहीं, वो परफॉर्मेंस में इंक्रीज़ नहीं है, वो कितना वर्कलोड आपने करा है वो इंक्रीज़ है, ज़्यादा काम करने लगे हो आप, दैट्स इट। सेट बढ़ा देना इज़ नॉट प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड बस होता है कि या तो आपकी टेक्निक पहले से अच्छी हो जाए, ओके, या फिर या फिर सेम वेट में ज़्यादा रेप्स निकलने लग जाए, या फिर सेम रेप्स में आप ज़्यादा वेट मारने लगो, उसके अलावा कुछ और होता ही नहीं है प्रोग्रेसिव ओवरलोड, बस यही फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि बिगिनर्स प्रोग्रेसिव ओवरलोड सुन लिया उन्होंने और वो प्रोग्रेसिव ओवरलोड को चेस करते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि प्रोग्रेसिव ओवरलोड से मसल नहीं बनती है, ये ध्यान से सुनना, प्रोग्रेसिव ओवरलोड से मसल नहीं बनती है, मसल बन चुकी है इसलिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना पड़ता है। व्हाट आई मीन बाय दैट कि मसल्स को तो टेंशन से मतलब है, ये नहीं है कि नेक्स्ट टाइम मुझे ज़्यादा टेंशन चाहिए, अगर उसको मैकेनिकल टेंशन जो है एक्सपीरियंस हो रहा है, मैंने और वीडियोस में समझाया कि क्या होता है मैकेनिकल टेंशन, एक वेट से एक अमाउंट ऑफ रेप में उसको मैकेनिकल टेंशन एक्सपीरियंस हो रहा है एडिक्वेट अमाउंट, तो इट इज़ इनफ फॉर इट टू ग्रो। बट जैसे जैसे आपका मसल बढ़ेगा जैसे, तो यू विल गेट स्ट्रोंगर, बिकॉज यू हैव गॉटन स्ट्रोंगर, तो सेम अमाउंट ऑफ जो वेट था वो अब इनफ मैकेनिकल टेंशन नहीं दे पाएगा, यू नो व्हाट आई मीन, इसलिए हम वेट बढ़ाते हैं। तो अगर आपने वेट बढ़ा है इट मीन्स कि यू गेन्ड मसल, लेकिन जब अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि मुझे बस प्रोग्रेसिव ओवरलोड चेस करना है, मुझे नेक्स्ट सेशन में और भारी और भारी और भारी उठाना है, तो लोग उसे सेक्रीफाइस करते हैं अपनी टेक्निक, ठीक है, और फिर इंजरी के चांस बढ़ते हैं। फिर होता है कि ओवरऑल वॉल्यूम करो तो वेयर एंड टेयर होता है जॉइंट्स में, क्रॉनिक पेन शुरू होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि एकदम से इंजरी हो गई, आप बैक टूट गई, मोस्टली इंजरी 90% इंजरी ऐसे नहीं होती हैं, वो बहुत होती है वैसे भी, पर मोस्टली ऐसे नहीं होती। मोस्टली इंजरी होती है कि ओवर यूज़, ज़्यादा कर दिया, धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट हर टाइम इशू होने लगा, ये होने लगा, इसलिए होती है। मोस्टली इंजरीज कैन बी अवॉइडेड कि अगर वॉल्यूम ठीक से एंड प्रोग्रेशन ठीक से कर रहा है, मोस्टली अवॉइड हो जाएंगी, है ना। और ये दिक्कत इसलिए होती है कि आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड चेस कर रहे हो। तो ये 3 गलतियां मैंने देखी, मैंने समराइज कर देता हूँ एक बार, टू मच एंड टू मेनी एक्सरसाइजेस, ठीक है। 16 एक्सरसाइज पकड़नी है एंड दिन में आई वुड से 14 से 18 सेट। 18 इज पुशिंग इट, 18 सेट इज़ व्हेन आप टेक्निक भी सीख रहे हो, टेक्निक की प्रैक्टिस भी कर रहे हो, देन आई वुड से मैं अपने आंखों के आगे 30-30 सेट देखा है लोगों को करते हुए, एंड वो सेट करते हुए, वर्किंग सेट करते हुए बतिया रहे हैं। एंड दिस टू क्लैरिफाई, ये 14 से 18 सेट जो मैंने बोला, दिस इज़ नॉट वार्म अप सेट इंक्लूडिंग, ये सिर्फ वर्किंग सेट में बोल रहा हूँ, लेकिन लोग इनको बातें करते हुए देखा मैंने इन सेट के दौरान। दूसरी गलती क्या थी, मुझे पढ़ना पड़ेगा एक बार, क्या था ये दूसरी गलती। हाँ, हैविंग फेवरेट बॉडी पार्ट्स इज ओके बट स्किपिंग सम पार्ट्स। जैसे मैंने बोला मिनिमलिस्ट तो उसे कर ही लो, कम से कम जो पार्ट आपको पसंद नहीं है उसका हफ्ते में 4 से 6 सेट इंटेंसिटी के साथ, पहले टेक्निक सीख के ऑफ कोर्स इंटेंसिटी के साथ परफॉर्म कर लो। 6 सेट, एक सेट में अगर 1 मिनट भी लगता है ना, तो 6 सेट, 6 वर्किंग सेट में 6 मिनट, हफ्ते में 6 मिनट दे सकते हो। अगर आपको पसंद भी नहीं है, क्योंकि आई एम श्योर यू विल थैंक मी लेटर जब व्हेन यू रीच इंटरमीडिएट स्टेज, ओके, बहुत मज़ा आने लगेगा तब आपको, क्योंकि ओवरऑल डेवलपमेंट बनेगा। और होता है कि अगर किसी एक बॉडी पार्ट में वीकनेस हो तो फिर इट ट्रांसलेट्स टू सम अदर वीकनेस, हमेशा होता है। फॉर एग्जांपल मेरे आर्म्स वीक रहे हैं, जैसे मैंने कहानी में बताया, तो मैं बेंच करता हूँ तो वहाँ वीकनेस दिखती है मुझे, क्यों? क्योंकि आर्म्स से ही तो ट्रांसमिट करते हैं हम स्ट्रेंथ, है ना। सो नाउ आई रिग्रेट इट सो मच। अब एक सीलिंग सी लग गई है मेरी बेंच प्रेस में, मुझे आर्म की स्ट्रेंथ को कैचअप करना है, जो कि आई मीन सक्सेसफुली मैं कर रहा हूँ, 1 साल हो गया है करते हुए, आर्म्स को करते हुए, राइट। एंड लास्ट जो गलती थी, चेजिंग प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड इज़ वेरी गुड, करना चाहिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट शोज दैट यू हैव ग्रोन मसल, बट अगर आप माइंडलेसली से चेस करते रहोगे तो इट विल कॉज इंजरी,
है ना। यू शुड नो कि प्रोग्रेस ओवरलोड का रोल क्या है, जो कि मैंने समझा दिया यहाँ पे। ये 3 गलतियाँ अवॉइड करें, सब्सक्राइब वगैरह कर दें, एंड या होपफुली छोटी वीडियोस थी, ऐसी वीडियोस और बनानी है तो बताना, नीचे क्वेश्चन नहीं पूछ लेना, मैं आंसर दे दूँगा। ओके, बाय बाय, सब्सक्राइब एंड जय हिंद।